अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ राना मुज्तबा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राना मुज्तबा 21। आज के मेरे व्लॉग का जो टॉपिक है वो है मलेरिया बुखार। मलेरिया बुखार, इसकी अलामात, एहतियात और इलाज, सब तफसील के साथ इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल राना मुज्तबा 21 सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो जनाब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मलेरिया बुखार। मलेरिया बुखार, इसकी अलामात, एहतियात और इलाज। पहली बात इसकी एहतियात है कि आप पहले एहतियात करें, ये नौबत ही ना आए इलाज की और अलामात की। ठीक है। मलेरिया बुखार मच्छरों के काटने से फैलता है। मच्छर काटते हैं तो ब्लड में इसके जो होते हैं वो क्रोमोसोम या जरासीम कह लें, वो ब्लड में दाखिल हो जाते हैं मच्छर के काटने से, और इस तरह मलेरिया बुखार फैलता है। तो आपने एहतियात करनी है कि मच्छरों से बचना है। दिन को तो अमूमन मच्छर नहीं होते, रात को मच्छर होते हैं, तो आपने खुद को और अपने बच्चों को मच्छरों से बचाना है। आजकल वैसे भी मलेरिया का सीज़न है, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं इस मौसम में, इसलिए आजकल बहुत अमूमन मच्छरों के हमलों का जो टाइम होता है, जिस टाइम ये अटैक करते हैं मच्छर, ये तकरीबन मगरिब से कुछ पहले और मगरिब के बाद। वैसे तो सारी रात मच्छर होते हैं, लेकिन इस टाइम बंदा रिलैक्स होता है। रात को चलो कोई मॉस्किटो, कोई मोरटीन वगैरह इस्तेमाल कर लेता है कमरे में, लेकिन इस टाइम ना आप एहतियात किया करें। मगरिब से पहले और मगरिब के कुछ देर बाद इस टाइम अपने कपड़े पूरे पहने, टांगों को और बाजों को मुकम्मल ढांक के रखें। जितना हो सके इससे ना बचना है। इसकी अलामात क्या हैं कि मलेरिया का कैसे पता चलेगा कि ये मलेरिया बुखार है या टाइफाइड है या क्या है। तो मलेरिया की जो अलामात हैं उसमें सबसे पहली जो अलामत है सर्दी ज़्यादा लगना। मलेरिया के मरीज़ को सर्दी अमूमन ज़्यादा लगती है। अच्छा, मलेरिया बुखार की जो दूसरी अलामत है ना, वो मुंह का जायका कड़वा होना। और इसकी जो तीसरी अलामत है ना, ज़बान पे ना वो मलाई नुमा सफ़ेदी सी हो जाती है, ज़बान ऐसे जैसे सफ़ेद हो जाए, इस तरह हो जाती हैं। तो ये 3 अलामत हैं मलेरिया की: सर्दी का लगना, मुंह का जायका कड़वा या फीका हो जाना, या ज़बान पे वो मलाई नुमा वो सफ़ेदी हो जाना। ये अलामत हैं मलेरिया बुखार की। तो अक्सर ये होता है कि मलेरिया जो होता है ना, छोटी मोटी लेबॉरेटरीज़ में इसके जरासीम जब आप टेस्ट कराते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, आप उस वक्त आपको टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो ये मलेरिया लैब में भी नहीं आता, इसके जरासीम शो नहीं होते। तो जब आपको 101-2 पे बुखार होता है, उस वक्त अगर आपका ब्लड सैंपल लिया जाए तो तब ये लैब में शो होता है कि मलेरिया बुखार है मरीज़ को। अगर आपका टेम्परेचर उस वक्त नॉर्मल होगा जब आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, तो ये लैब में भी शो ना होगा। लेकिन आपने देखनी है अगर इनमें से कोई अलामात है आप में, कौन सी? सर्दी का ज़्यादा लगना, ठीक है, एक। दूसरी, मुंह का कड़वा या फीका जायका जो होता है मुंह का। तीसरी, मुंह पे मलाई सफ़ेदी हो जाना। ये 3 अलामत हैं मलेरिया बुखार की। अगर इनमें से कोई अलामत आप में पाई जाती है तो आपने मलेरिया का इलाज करना है। और मलेरिया का इलाज 3 दिन का होता है, 3 डेज़, 3 दिन। क्या होता है, अगर आपने इंजेक्शन लगवाना है, बड़ा बंदा है, तो उसके लिए ये रग में लगता है जेनएम होता है, हेसोनेट। तो ये इंजेक्शन आपने 3 दिन लगवाना है। जेनएम हो गया, हेसोनेट हो गया या कोई और, या इसके अलावा आप ये मीथर भी 3 दिन लगवा सकते हैं। 2 टीके एक साथ लगते हैं, 3 दिन की डोज़ होती है मलेरिया की। अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते तो ये इसकी टेबलेट हैं, आरसीवा 80।
ٹھیک ہے، یہ 3 دن کھائیں صبح شام، لیکن گولیاں کھانی ہیں دودھ کے ساتھ، دودھ لازمی پینا ہے، یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں، ضروری نہیں آرسیوا ہو، جینم ہو سکتی ہے یا کوئی اور اچھی آرٹی میتھر ہو سکتی ہے، 3 دن دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ اچھا، اگر چھوٹے بچوں کو ہو گیا ہے تو اس کے لیے سیرپ ہوتے ہیں، یہ آرسیوا سیرپ ہے، یہ بھی آپ نے 3 دن پلانا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں استعمال کرنا ہے۔ اینٹی ملیریا کوئی بھی چیز ہے 3 دن کی ڈوز ہوتی ہے، یہ مکمل سیرپ نہیں استعمال کرنا، صرف اس کو 3 دن استعمال کرنا ہے۔ آرسیوا ہو گیا، کو میتھر ہو گیا یا یہ جینم ہو گیا، کوئی بھی اچھی برانڈ کا لے کے آپ 3 دن پلا سکتے ہیں، یہ ملیریا کا مکمل علاج ہوگا۔ بچوں کے لیے سیرپ، اپنے لیے ٹیبلیٹ، بڑوں کے لیے ٹیبلیٹ یا انجیکشن۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔